Hello students, I am Lucky Sharma. I am physics faculty at Nishan Classes Private Limited. This is third lecture related to differentiation. तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया था, कुछ एक बेसिक रूल्स ऑफ रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन अपन ने देखे थे. उसके अलावा अपन ने डिफरेंट फंक्शंस जो मैथ के अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उनका अपन ने डिफरेंशिएशन करना सीखा था. आज अपन डिफरेंशिएशन की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं. तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या बनता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंशिएशन. अब डिफरेंशिएशन की कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो किस तरीके से आती है. सबसे पहले अपन सम वाली प्रॉपर्टी, समेटिव प्रॉपर्टी की अपन बात करें. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज समेटिव प्रॉपर्टी. ठीक, समेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो इस केस में क्या होगा, जैसे पहले अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने बात की थी जैसे y = x² + 2x + 1, ये भी इक्वेशन है. y = x², ये भी इक्वेशन है. तो ये वाला जो डिफरेंशिएशन है वो तो अपन ने करके देख लिया था. किस तरीके से करना होता है, पावर को आगे लाओ और पावर में से 1 सेपरेट कर दो. लेकिन अगर मान लो किसी इक्वेशन में एक से ज़्यादा स्टेप्स हैं तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करना है वो अपन थोड़ा सा देख रहे हैं. ठीक, अब यहाँ पे 3 स्टेप है. इसका अपने को सेपरेट आता है, ये 2x का अपने को सेपरेट आता है, 1 का अपने को सेपरेट आता है. लेकिन ये सम और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए तो क्या करना है, तो उसके लिए समेटिव फर्स्ट और सब्ट्रैक्टिव सेकंड प्रॉपर्टी. तो अभी अपन सबसे पहले समेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं. तो जैसे अपन पहले सबसे पहले फॉर्मूला अरेंज कर लेते हैं. जैसे आपको गिवन है y = आपको दे रखा है u + v + w. यहाँ पे u, v और w की बात करो, तीनों फंक्शन ऑफ x हैं. क्या है, u भी, v भी एंड w भी, तीनों फंक्शन ऑफ x. मतलब u भी x की टर्म में, v भी x की टर्म में, w भी x की टर्म में. नहीं होगा, कॉन्स्टेंट होगा, तो उस केस में अपन और करना तो आता है. ये देख सकते हैं किस तरीके से करना है. अभी यहाँ पे अगर बात हो, तीनों की तीनों क्या है, फंक्शन ऑफ x. ठीक, आपसे क्या पूछेगा, आपसे वही पूछेगा व्हाट इज dy/dx. तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप जो करते आ रहे हो वही करोगे. ठीक है, y की जगह पर अगर बात करूँ तो ये 3 स्टेप दे रखी है ऐड करके, तो तीनों को पुट कर देंगे. पहले एक आती थी, एक को पुट करते थे, तीनों को पुट करते हैं, u + v + w. ठीक है, अरेंज कर दिया वैसे जैसा अपन ने करना था. अब समेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी क्या होगा, 2 और मोर फंक्शन जब भी आपको क्या कहें सम की फॉर्म में देंगे, तो उस केस में जब आप उन्हें डिफरेंशिएट करो तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, इन्हें सेपरेट करना है, सेपरेटली अरेंज करना है, और वापस से जब आप इनका डिफरेंशिएशन कर दो तो वापस से ऐड करके एज इट इज लिख देना है. ठीक, सिंपल सी बात है. तो ये इसकी प्रॉपर्टी है. यहाँ पर अगर बात करूँ, आपको वैसे ही पता है, अगर मान लो कोई भी ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर कुछ लिखा हुआ है तो आपको पता है वो ऑब्वियसली ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उनसे वो मल्टीप्लाई होगा. तो dy/dx यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये u से भी होगा, v से भी होगा, w से भी होगा. वही अपने को करना है. तो जैसे अगर बात हो du/dx ऐसा लिख सकते हैं, प्लस आ रहा है तो प्लस लिख दिया, dv/dx और dw/dx ये अपन ने सेपरेट कर दिया. ठीक है, कर सकते हैं. बस ये इसकी प्रॉपर्टी होगी. समेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम की फॉर्म में तो कुछ नहीं करो, अलग अलग डिफरेंशिएशन करो और अगेन ऐड करके लिख दो. समझ में आती बात. तो यहाँ पे अगर बात करें, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है समेटिव प्रॉपर्टी. इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कोई सा भी अपन. जैसे यहाँ पे एग्जांपल की बात करूँ, जैसे y की जगह पे आपको दे रखा है x² + 2x + 1, जो भी अपन ने इक्वेशन लिखी थी. ठीक है, u की जगह पे ये आ गया, ये आ गया. ठीक है, क्या पूछेगा, व्हाट इज dy/dx. अपन भी कुछ नहीं करना है, dy/dx x² + 2x + 1 एज इट इज डाल दिया. क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, तो सेपरेट करेंगे dx² / dx. उसके बाद में d/dx और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x. नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपको पता है, d/dx और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1. ठीक है, अब इस केस में अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर देखो किस तरीके से करना होता है. सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो x² का अपन ने करना सीखा हुआ है, तो x² का कितना हो जाएगा 2x. उसके बाद में अगर बात करूँ, यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कांस्टेंट विद वेरिएबल. कांस्टेंट विद वेरिएबल है तो कांस्टेंट कहाँ आता है, बाहर. तो यहाँ पे अगर बात करूँ 2, dx/dx की बात करूँगा तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1. कर सकते हैं. और यहाँ पे अगर बात करूँ 1 आ रहा है तो 1 आ रहा है, तो 1 आपको पता है कांस्टेंट का कितना होता है 0. तो यहाँ पर अगर बात हो कितना आंसर हो जाएगा 2x + 2 × 1 2.
तो ये इसका फाइनल आंसर। कर सकते हैं। तो सेपरेटली अपन ने इनका तो देख ही रखा है, और अगर ये सम की फॉर्म में आते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये इसकी क्या होगी, समेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सेकंड नंबर की, सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे यहाँ पे प्लस आ रहा था तो अपन ने भी कुछ नहीं किया, जैसे कोई अपन ने एग्जाम्पल लिया तो उसमें प्लस आ रहा है तो अपन एज इट इज़ प्लस चला तो रहे। सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ये कहती है अगर मान लो यहाँ पे माइनस आता है, जैसे ये है, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो फॉर्मूला किस तरीके से अरेंज करना है वो तो अपन ने देख ही लिया। एग्जाम्पल में डायरेक्ट ले लेते हैं। तो इस केस में अगर बात हो जैसे वहाँ पे प्लस आ रहा था, यहाँ पे माइनस आ गया, तो माइनस प्लस से अपने को कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा क्योंकि अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। जब यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो फिर उस केस में आंसर में भी माइनस आ जाएंगे, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो आंसर क्या हो जाएगा 2x माइनस 2। ये इसकी सेकंड टाइप प्रॉपर्टी होगी। तो टू टाइप्स की प्रॉपर्टीज अपन ने देख ली। फर्स्ट वन इज समेटिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड वन इज सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो दो प्रॉपर्टीज अपन ने देखी। अपन आते थर्ड टाइप की प्रॉपर्टी के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसमें तो कुछ नहीं था, प्लस आए तो प्लस एज इट इज़ लिखना है, माइनस आए तो माइनस एज इट इज़ लिखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी पे। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वो किस तरीके से देखना है आपको। जैसे मैं सबसे पहले फॉर्मूला अरेंज कर देता हूं। जैसे आपको गिवन है y = u मल्टीप्लाइड बाय v, ठीक। यहाँ पे u और v की बात करूँगा तो क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x। अगर नहीं होंगे तो फिर अपन कैसे करेंगे, ठीक है, फिर तो वो कांस्टेंट ही कंसिडर होगा, फिर तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 आ रहा है। इसलिए अपन ने क्या बोला, u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x के टर्म में, ठीक। क्या पूछेगा, वही पूछेगा जो पूछता आ रहा है, dy/dx। आप क्या करोगे, d/dx लिखोगे, y की जगह पे जो गिवन है वो एज इट इज़ लिख दोगे, जैसा पहले कर रहे थे अपन। वो सम की फॉर्म में था, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में क्या जा रहा है, ठीक। अब इसको करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगर बात हो किसी भी एक फंक्शन को आपको फर्स्ट कंसिडर करना है, कर सकते इतना सा काम, और किसी भी रिमेनिंग फंक्शंस को आपको क्या करना है, सेकंड कंसिडर करना है। आप इसे फर्स्ट कंसिडर करते तो ये सेकंड हो जाता, किसी भी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि फॉर्मूले में इसमें प्लस आता है। तो प्लस आने की वजह से सेकंड स्टेप अगर पहले भी आ जाएगी तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बाद में दिख जाएगा। तो किसी भी एक फंक्शन को फर्स्ट मान लिया और सेकंड वाले को सेकंड कंसिडर कर लिया, कर सकते इतना सा काम। यहाँ पर अगर बात हो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की फॉर्म में अपन ने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब करना क्या है, किस तरीके से करना है अपने को, सबसे पहले अपने को फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ना है, एज इट इज लिखना है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, u, तो मैंने u को एज इट इज लिख दिया। और सेकंड जो फंक्शन है उसका अपने को करना है डिफरेंशिएशन। सेकंड फंक्शन है v, इसका मैंने कर दिया डिफरेंशिएट dv/dx, कर सकते हैं। उसके बाद में अपने को क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है, और अपने को सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखना है। सेकंड फंक्शन क्या है, v, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। और अपने को अब क्या करना है, फर्स्ट, आपको पता है एक बार उसका क्या होता है, एक बार इसका करना पड़ेगा। अब फर्स्ट फंक्शन का आपको करना है डिफरेंशिएशन, तो ये फर्स्ट फंक्शन का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, बस इतना ही था, कुछ नहीं है। पहले वाले को एज इट इज छोड़ दो, सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन, सेकंड वाले को एज इट इज छोड़ दो, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, और दोनों स्टेप्स के बीच में क्या लगाना है, सम का साइन। कर सकते इतना सा, कोई दिक्कत है, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात हो, ये कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। कोई भी अगर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आपको कोई भी फॉर्म फंक्शन दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन आ रखा है, तो आप उसको इस तरीके से सोल्व आउट कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ पे करनी है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर बात करें, ऐसा गिवन है y = x² मल्टीप्लाइड बाय x⁻3, कर सकते हैं। अब इस केस में अगर बात करूँ तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, तो इस केस में अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो, किसके, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से। एक तरीका ये भी आपको पता है, ये सेम फंक्शन है, ये भी अलजेब्रिक है और ये भी अलजेब्रिक है। जब दोनों अलजेब्रिक सेम फंक्शन से, तो इस केस में दोनों को कंबाइन करके x⁵ लिख सकते हैं। और x⁵ का तो अपने को डिफरेंशिएशन डायरेक्ट आता है, कितना होता है, 5x⁴ कर सकते हैं। तो ये अपन ने तो डायरेक्ट कर लिया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दोनों सेम फंक्शन से कंबाइन किया, कंबाइन करके अपन ने इसका आंसर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, लग जाएगी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगा के भी आंसर वही आएगा, लेकिन ज़रूरत ही क्या है, जब हो ही रहा है सिंपल वे में, ठीक। अब यहाँ पर अगर बताए, जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ रखा है, जैसे y = दे रखा है x² मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x।
अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ x दे रखा है, तो इस केस में देखो ये अलग फंक्शन है एल्जेब्रिक, ये अलग फंक्शन है टिग्नोमेट्रिक। अब टिग्नोमेट्रिक एल्जेब्रिक अलग अलग फंक्शन से इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। जब कंबाइन नहीं कर सकते हैं तो इस केस में अगर बात करूँ तो मजबूरी में अपने को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे अपन इसको फर्स्ट सेकंड कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मतलब सॉरी, यहाँ पे दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे अपन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, व्हाट इज डी वाई बाय डी एक्स, क्या अरेंज करना है, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह पे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ एक्स। ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी को भी फर्स्ट कंसिडर कर लो, किसी को भी सेकंड कर लो। जैसे अपन इसको फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं, इसको सेकंड कर लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखना है, साइन एक्स फर्स्ट है तो एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में यहाँ सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन तो डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स कर सकते हैं, ये सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन हो गया। उसके बाद में मैंने क्या बोला, दोनों के बीच में लगाना है प्लस, लगा दिया। अब क्या करना है, फर्स्ट वाले को एज इट इज लिखना है, फर्स्ट वाले का एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। और सेकंड वाले का क्या करना है, डिफरेंशिएशन होगा इसका, तो साइन एक्स डिवाइड बाय डी एक्स कर सकते हैं। ये हो गया, फर्स्ट वाले को छोड़ दिया सेकंड वाले का, सेकंड वाले को छोड़ दिया फर्स्ट वाले का, हो गया, इतना सही था। आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है साइन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर की बात करूँगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2x अपन ने पढ़ रखा है। ये 2x जो मल्टीप्लायर है वो साइन एक्स के साथ हो रहा है, एक्स के साथ नहीं हो रहा, आप इसको 2x स्क्वायर कर दो। आगे बढ़ेंगे तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज छोड़ा है, साइन एक्स का कितना होता है, कॉस ऑफ एक्स। ये इसका आंसर हो गया। चाहो तो आप इसमें एक्स कॉमन आ रहा है, ये एक्स कॉमन लेके लिख सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। तो ये इसकी होगी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पहले को छोड़ो दूसरे का करो, दूसरे को छोड़ दो पहले का कर दो, इतना सा काम करना है। और दोनों के बीच में क्या करना है, प्लस का साइन लगना, कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन इसकी डिवीजन प्रॉपर्टी के ऊपर। तो डिवीजन प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। डिवीजन प्रॉपर्टी में अपन को थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना है, बाकी वैसी है। तो डिवीजन प्रॉपर्टी की बात करूँ, उसको किस तरीके से करना है, कहाँ अप्लाई करनी होती है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्रॉपर्टी अपने को तभी अप्लाई करनी पड़ेगी जब आपको डिफरेंट फंक्शंस मिल रहे हैं, तो उस केस में आप डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करो। और अगर मान लो डिफरेंट फंक्शन नहीं भी हैं, तो अगर मान लो उनमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, अपन डायरेक्ट उनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आप प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, जैसे टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको मान लो सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में आप दोनों को फिर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे कर सकते हो। अभी अपन डिवीजन प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ठीक, वही u और v की बात करेंगे, वो आपको पता है फंक्शन ऑफ x है, जैसे आपको गिवन है y इक्वल्स टू यू डिवाइड बाय कर सकते हैं, इतना सा। आपसे क्या पूछेगा, आपसे वही पूछेगा व्हाट इज डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, तो डी बाय डी एक्स, यहाँ पर अगर बात करूँ y की जगह पे क्या गिवन है, u बाय v। पहले u मल्टीप्लाइड बाय v गिवन था, वो अपन ने पुट कर दिया, u बाय v गिवन है तो वो अपन ने पुट कर दिया। क्या करना होता था, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में फर्स्ट सेकंड कंसीडर करते थे। अब यहाँ पे अपने को फर्स्ट सेकंड कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पे अगर बात करूँ तो अपने को हमेशा क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे फॉर्मूले में प्लस आता था, यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस आता है। तो आपको हमेशा डिनोमिनेटर में जो आ रहा है सबसे पहले उसी को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब जब उसी को छोड़ना है तो उस केस में अपन क्या करें, जैसे अपन फर्स्ट सेकंड कंसीडर करते तो आप इसी फर्स्ट मान लो नीचे वाले को, और न्यूमरेटर वाले को ऑलवेज सेकंड कंसीडर कर लो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अपने को ये भी याद आ जाएगा कि अपन ने ये पढ़ रखा है कि अपने को फर्स्ट को छोड़ना है, तो उसके बेसिस पे देख सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको अपने को सबसे पहले एज इट इज लिखना है, तो v आ रहा है तो v को एज इट इज लिख दिया। अब न्यूमरेटर में जो आ रहा है उसका अपने को करना है डिफ्रेंशिएशन, तो न्यूमरेटर में आ रहा है u, उसका मैंने कर दिया डिफ्रेंशिएशन। s के रेस्पेक्ट में क्यों किया, कि u भी तो इन टर्म्स ऑफ x है। ठीक है, कर सकते हैं। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, जब अपन ने ऐसा कर ही दिया तो अब अपन को न्यूमरेटर वाले को छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने छोड़ दिया न्यूमरेटर वाले। अब डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसका अपने को करना है डिफरेंशिएशन, तो ये कर दिया डिफरेंशिएशन। वहाँ पर क्या आया करता था, वहाँ पे दोनों के बीच में प्लस आया करता था, यहाँ पे आएगा माइनस। कर सकते हैं इतना सा। इसमें थोड़ा सा एक और काम अपने को करना है, क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी आ रहा है उसका अपने को स्क्वायर और करना होता है, तो v का अपन ने कर दिया स्क्वायर, तो ये इसका फॉर्मूला अरेंज होगा। ठीक है, क्या करोगे, डिनोमिनेटर वाले को छोड़ दोगे, न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर वाले को छोड़ दे, डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन, और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसका एक बार स्क्वायर, इतना सा काम करना है। ये इसकी डिवीजन प्रॉपर्टी होगी, कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेंगे यहीं पे, जैसा अभी अपन ने लिया था, जैसे क्या गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन एक्स।
अगर मान लो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वगैरह कुछ होता, एक्स क्यूब वगैरह कुछ होता, तो अपन इनको क्या कर सकते थे, एक में कन्वर्ट कर सकते थे। लेकिन ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन नहीं कर सकते, तो आपको मजबूरी में डिवीज़न प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ी। करो आराम से, क्या करोगे, व्हाट इज़ डी वाई बाय डी एक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह पे क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन एक्स कर सकते हैं। ये अपन ने इस टाइप से अरेंज कर लिया। अब ये इस टाइप से अरेंज कर लिया, तो इस केस में अगर बात को कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला अभी अपन ने देख रखा है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, साइन एक्स को एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, तो मैंने छोड़ दिया साइन एक्स को एज इट इज। उसके बाद में क्या करना है, एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, कर सकते हैं। उसके बाद में कौन सा साइन आएगा, माइनस का आएगा। अब न्यूमरेटर वाले को छोड़ना है, न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन करना है, क्या है, साइन एक्स, वो भी अपन ने कर दिया। एक काम और क्या करना था, डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसका अपने को क्या करना था, स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर कर दिया। कर सकते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर बात करूँगा तो साइन एक्स, एक्स स्क्वायर की बात करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पर अगर बात करूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे एज इट इज़ एक्स स्क्वायर। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तो आप इसे एक्स स्क्वायर ना कर दें, ठीक है, पूरे फंक्शन का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आपको कुछ कॉमन लेना है तो कॉमन ले सकते हैं। समझ में आती बात, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर वाले को छोड़ दिया, न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन, नेगेटिव साइन। उसके बाद में न्यूमरेटर वाले को एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसका डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर, कर सकते हैं। ये इसका याद है। तो आज अपन ने क्या देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें 4 टाइप की प्रॉपर्टीज है, समेटिव, सब्ट्रैक्टिव, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। समेटिव सब्ट्रैक्टिव में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्लस आ रहा है तो प्लस, माइनस आ रहा है तो माइनस, एज इट इज लिखते जाना है अपने को, स्टेप बाय स्टेप अपने को चलाते रहना है, और फाइनली अपन को सम और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में डिफरेंशिएट करके लिख देना है। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मान लो 2 डिफरेंट फंक्शंस या कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस अगर आपको दे रखे हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को छोड़ दो, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिवीजन प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब भी डिवाइडेशन की फॉर्म में दे रखा है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर वाले को छोड़ दो, न्यूमरेटर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस उसके बाद में न्यूमरेटर वाले को छोड़ दो, डिनोमिनेटर वाले का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाय डिनोमिनेटर वाले का स्क्वायर, इतना कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप्स की प्रॉपर्टीज आज अपन ने देखी। नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एप्लीकेशंस देखेंगे कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में फिजिक्स में कहाँ पे काम में आता है, ठीक है। इसीलिए अपन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर मैं बात करूँगा तो उस केस में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ती है, तो वो टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर में 4th लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक अपन देखते हैं, उसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है अपन वहाँ पे देखें। ओके, थैंक यू।